बिहार चुनाव से 6 महीने पहले ही बिहार के महागठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी के लिए चिंता गहरा गई है। तेज प्रताप यादव का मामला तूल पकड़ने के बाद से बिहार में अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने के लिए लालू यादव ने अपने ही बेटे को घर से और पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इससे आरजेडी की मुश्किलें चुनाव में कम नहीं होने वाली हैं। अब तो मानो कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा भी संभव है कि तेज प्रताप यादव को हथियार के तौर पर ऑपोजिशन पार्टी उपयोग कर सकती है। सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं, कई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस चुनाव में महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं। चलिए समझते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हो सकता है वो तो खुद नीतीश कुमार का फैक्टर है। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर खींचतान बनी हुई है। सीटों का बंटवारा दोनों ही गठबंधनों के लिए चुनौती है। वहीं ओवैसी और प्रशांत किशोर भी चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को तो एनडीए का समर्थन प्राप्त ही है। ये समर्थन केवल औपचारिक नहीं है। नीतीश के साथ 15 से 17% वोट जुड़ा हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, ईबीसी आते हैं, वंचित तबके के कई मतदाता इसमें शामिल हैं। और ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चला जाए। नहीं तो क्या पता कब नीतीश कुमार उनका साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाए। तो पहला फैक्टर तो नीतीश कुमार का ही है। दूसरा फैक्टर आता है मोदी फैक्टर। चुनाव से पहले एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर समन्वय एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भरोसा है कि ये मसला समय रहते हल कर लिया जाएगा। इससे एनडीए का पलड़ा और भारी हो जाएगा। वहीं पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी थी, चेतावनी दी थी और फिर उस पर कार्रवाई भी करके दिखाया। तो ये फैक्टर चुनाव में काम आ सकता है। दूसरा फैक्टर होगा कांग्रेस फैक्टर। एनडीए के सामने महागठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से हिचक रहे हैं। वहीं पर लालू की हमेशा से यही कोशिश रही है कि कांग्रेस को सिर्फ सहयोगी की भूमिका तक सीमित रखा जाए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना लालू यादव की बहुत बड़ी ख्वाहिश रही है और वो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब तक उन्होंने कांग्रेस को किनारे रखकर वाम दलों को ज्यादा अहमियत दी थी, लेकिन इस बार वो संतुलित रुख में नजर आ रहे हैं। तीसरा फैक्टर हो सकता है सीट बंटवारे का मामला। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सभी सहयोगियों दल को संतुलित तरीके से सीट देना है। इसमें वाम दल आ गया, कांग्रेस आ गया, मुकेश सहनी आ गए और पशुपति पारस की पार्टी शामिल है। अगर संतुलन नहीं बना तो अंदरूनी खींचतान से गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। इसके बाद जो फैक्टर है वो तेज प्रताप यादव का फैक्टर है। अभी हालिया ही जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और उसके बाद 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को जो निकाल दिया गया है पार्टी से, तो वो फैक्टर भी आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, महागठबंधन के लिए एक समस्या बन सकती है। आरजेडी के सामने तेज प्रताप यादव की वजह से भी संकट खड़ा होने वाला है। बेशक उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, लालू जी ने अपने परंपरागत जो वोट बैंक है उन्हें साधने के लिए ये प्रयास किया है, पर इस पारिवारिक खींचतान का असर चुनावी रणनीति पर पड़ने से इनकार कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो है ओवैसी फैक्टर। दूसरे दलों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठी है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने सीमावर्ती इलाकों जैसे कि किशनगंज हो गया, कटिहार में 5 सीटें जीती और अच्छी शुरुआत की। भले ही बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार एआईएमआईएम फिर से मजबूती से मैदान में है और बड़ी बात यह है कि इस बार उसका ज्यादा प्रभावी असर भी नजर आ सकता है। इसके बाद आखिरी फैक्टर हो सकता है पीके फैक्टर। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने पिछले दिनों विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे। उसी का फैक्टर रहा कि आरजेडी के हाथ से उसकी परंपरागत सीट निकल गई। लालू के मुस्लिम यादव
समीकरण को प्रशांत ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने खुद की तमाम चुनौतियां हैं। बिहार में फिलहाल मुकाबला दो तरफा ही नजर आ रहा है। अभी सब कुछ रिहर्सल स्टेज में है क्योंकि 6 महीने का समय बाकी है। ऐसे में असली घमासान तब शुरू होगा जब सभी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। तो ये कुछ समीकरण थे, ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स थे जो बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं। और आज की ये चर्चा ही इसलिए थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जो फैक्टर निकल के आया है, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर हम रिपोर्ट अभी हालिया ही बना भी चुके हैं कि आखिर किस किस तरीके से ये जो मामला सामने आया है वो आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस बार आरजेडी को चिंता दे सकते हैं। तो आपका क्या कहना है और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं बिहार में, ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। और जल्द ही हम बिहार